अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। एक बड़ा इंकशाफ हुआ है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुतालिक, और इंकशाफ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चीनी माफिया के सरपरस्तों की सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, और ये इंकशाफ किसी राज आते बंदे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुखालिफ ने नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर ये किसी इल्ज़ाम जो है वो किसी सहाफ़ी ने या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने नहीं लगाया, किसी सहाफ़ी की तहकीक नहीं है, बल्कि ये इल्ज़ाम आयद किया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर FIA के एक साबिक अफसर ने, साजिद मुस्तफ़ा बाजवा नामी अफसर ने। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी काबीना के लोग जो हैं वो 400 अरब रुपए, कितने 400 अरब रुपए कौम की जेबों से बटोरने वाले, कौम की जेबों पर डाका डालने वाले चीनी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने की राह में रुकावट हैं। ये कौन कह रहा है? FIA का वो अफसर जिसके ज़रिए इंक्वायरी करवाई जा रही थी, जो बकौल उसके, अब उसने BBC को इंटरव्यू दिया है और बकौल उसके कि वो पहुंच ही चुके थे, उन्होंने सारी जो चीज़ें अपने अफसरान को बता दी थी। खुसरो बख्तियार का उन्होंने नाम लिया है कि खुसरो बख्तियार की शुगर मिल्स और उनका रिकॉर्ड सारा उन्होंने उनके पास आ गया था। फिर अफ़गानिस्तान चीनी भेजने के नाम पे कितना बड़ा फ्रॉड किया गया, वो सारा कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो शुगर कमीशन बनाया गया था वो चीनी की कीमतें कम करने के लिए नहीं बनाया गया था, कुछ और ही करने के लिए बनाया गया था। अब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आपको याद है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि मैं माफियाज़ के सामने खड़ा हूँ, डटकर खड़ा हूँ। और जब वज़ीर आज़म साहब ने कहा था मैं खड़ा हूँ, तो चीनी 60-65 तक थी और फिर यूँ 80 तक चली गई। 60-65 रुपये या 50-55 रुपये की थी, और फिर चीनी ने 15-20%, 30% यूँ छलांग लगाई और ऊपर चली गई। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं चीनी माफिया के सामने खड़ा हूँ, और फिर चीनी 100 रुपये तक चली गई। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि अब मैं माफ़ नहीं करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, और चीनी 115 तक अब मार्केट में है। अब ये एक इल्ज़ाम आयद किया है, एक इंकशाफ किया है अफसर ने। अब ज़ाहिर उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। वो अफसर तो बातें जो कर रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू जो बातें की हैं, उनके पास तो एक एक चीज़ की डिटेल है। अच्छा, अब ये है एक अफसर जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के जो मुआविन हैं, पहले मुआविन हुआ करते थे एसेट्स रिकवरी यूनिट के जो थे सरबराह थे, फिर दाखिला के मुआविन हुए शहजाद अकबर साहब, एहतसाब के मुआविन थे। शहजाद अकबर साहब दाखिला और एहतसाब के मुआविन हैं। और फिर वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम लिया इन्होंने। अब ये नाम पहली बार नहीं लिए गए, ये इल्ज़ाम पहली बार नहीं लगा, और मुखालफों की जानिब से भी नहीं। मुखालिफ तो लगा ही रहे थे, अपनों की जानिब से पहले लगाया था ये इल्ज़ाम वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म साहब के अपने ही तर्जुमानों ने, अपने ही काबीना के अरकान ने। कुछ अर्सा पहले मेरी व्लॉग भी मेरा इस पर पड़ा होगा, जिसमें वज़ीर आज़म साहब को कहा गया था कि शहजाद अकबर और आज़म ख़ान जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, वो जहांगीर तरीन को फ़िक्स करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, मगर जो बहरान है उसके ज़िम्मेदार, चीनी के बहरान के ज़िम्मेदार ये हैं। अब एक FIA का वो अफसर जो तहकीकात कर रहा था, तहकीकात के दौरान बकौल उनके कि जब उन्होंने चीज़ें सारी की तो फिर अचानक उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। इल्ज़ाम ये लगा कि जनाब आप शुगर मिल्स के साथ खुफिया राब्तों में थे। वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने राब्ते हुकाम के हुक्म के मुताबिक की, हिदायत के मुताबिक की, और फिर इन्फॉर्म करता रहा कि मैंने खुसरो बख्तियार की शुगर मिल से ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये बातें हुई, ये कॉन्टेक्ट हुए, वो सारा कुछ इंटरव्यू में बता रहा है। तो वो अफसर अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये लोग हैं और वज़ीर आज़म साहब इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब नहीं चाह रहे किसी भी किस्म की कार्रवाई। ये तो हो गया एक इल्ज़ाम। दूसरा इल्ज़ाम लगाया था, आपको याद होगा, बशीर मेमन ने, साबिक DG FIA, और उन्होंने इल्ज़ाम मतीउल्लाह जान के साथ एक इंटरव्यू में लगाया था। याद होगा, वो भी बड़ा 2 हिस्सों का इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया था? बाकी तो जो लगाए थे कि जी वो इमरान खान चाह रहे थे कि FIA शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करे, और हमने इनकार कर दिया और उनको अर्ली रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट से 15 दिन पहले उनका तबादला कर दिया गया, जो होता नहीं है। मगर एक और इल्ज़ाम जो लगाया था, जो इस इल्ज़ाम को तक़वियत दे रहा है, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे साजिद मुस्तफ़ा बाजवा साहब,
वो इल्ज़ाम ये लगाया था बशीर मेमन साहब ने कि हम इंक्वायरी कर रहे थे कराची इलेक्ट्रिक के जो मामला थे, वो गैस के बिल नहीं दे रहे थे, सारा कुछ उस मामले में वो इंक्वायरी कर रहे थे। अरबों खरबों रुपए का मामला था जो वो हुकूमत सरकार पाकिस्तान सरकार का वो दबा कर बैठे हुए थे, इस तरह का कुछ मामला था, उस पर हम इंक्वायरी कर रहे थे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे बुलाया, अपनी ऑफिस में बुलाया और मुझे कहा कि मेरे दोस्तों को तंग करना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा जनाब ये तो सरकार का पैसा है, सुई सदन गैस का इतना बड़ा मामला है, तो इसमें बहरहाल वो इंकशाफ हुआ। कराची इलेक्ट्रिक का आपको पता है, कराची इलेक्ट्रिक किस तरह लोगों को वहाँ पर लूट रहा है, लेकिन वहाँ पर भी खान साहब डट गए, माफिया के सामने नहीं, माफिया में हाथ डालने वाले DGI FIA के। और अब साजिद मुस्तफ़ा बाजवा का जो इल्ज़ाम है कि खान साहब डट गए, किसके सामने? खान साहब की हुकूमत डट गई किसके सामने? मतलब मुझे ये हादसा आ रहा है कि खान साहब जब कुछ कह रहे होते हैं तो उसके उलट हो रहा होता है। यानी खान साहब कह रहे थे कि मैं माफिया के सामने डट रहा हूँ, हक़ाइक़ ये आ रहे हैं सामने कि खान साहब माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले अफसरों के सामने डट गए। यानी जो लोग पकड़ रहे थे कि चीनी का स्कीम है क्या, क्यों चीनी ऊपर जा रही है, उनमें से एक अफसर को बरतरफ कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया जुलाई 2020 में, इसी महीने, इसी साल। और अप्रैल में उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती है और वो बहरहाल निकाल दिए जाते हैं। अब शुगर कमीशन का जो एक बनाया गया था कि जनाब अब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए, फिर जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए, उन पर एक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा हुआ है, देखते हैं उसका क्या होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, इन दोनों अफसरों को, एक को बरतरफ किया गया, एक को जबरी छुट्टी पे भेजा गया। अब जबरी छुट्टी पे भेजा गया 15 दिन पहले रिटायरमेंट से। ये दोनों अफसरान ये कह रहे हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने लोगों को बचाने के लिए उनको अहकामात देते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना करो। बशीर मेमन का तो बराह रास्त कहना है। साजिद बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब वो कार्रवाई कर रहे थे, वो पहुँच रहे थे, वो वाकई सच्ची में समझ बैठे थे कि वाकई चीनी और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो वो उसी पटड़ी पर चढ़ पड़े। पता चला कि नहीं ये तो अवाम अब ये साजिद बाजवा नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि साजिद बाजवा तो उस पटड़ी पर चल पड़े जो वो कह रहे हैं। फिर हुआ क्या कि उनको शायद वो भुलेखे में मारे गए, पंजाबी के अंदर भुलेखे में मारा गया सादा आदमी। उसको पता नहीं था कि ये सिर्फ ऐलानात अवाम के लिए होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं डट के खड़ा हूँ माफिया के सामने, और डट के खड़ा हुआ जो अफसर, उसको घर निकाल दिया। माफिया कौन से? शुगर माफिया और कराची इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक, इनसे बड़ा माफिया शायद ही पाकिस्तान में कोई हो। उन माफियाज पर हाथ डालने वाले अफसरान अगर ना रहे और फिर वो बाद में ये कहें कि जनाब हमें तो हुकूमत ही करने नहीं दे रही थी काम, तो इसका मतलब ये होता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद इसमें मुलविस हैं। चले मुलविस ना सही, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर चीनी अचानक 115 रुपये पर चली जाती है और वज़ीर-ए-आज़म साहब हर हफ्ते नोटिस लेते हैं और नोटिस लेने के बाद फिर 4-5 रुपये ऊपर चली जाती है चीनी, और फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बजाय कार्रवाई करने के बाहर से चीनी मंगवाने का हुक्म होता है, बाहर से गंदम मंगवाने का हुक्म आता है। आटा माफिया भी, गंदम माफिया का भी आपको पता है कि ऑर्डर आता है कि बाहर से मंगवा ले, बाहर से भी आ जाता है सारा कुछ। उसके बावजूद भी चीनी का कीमत ऊपर जा रही होती है, और कोई भी एक भी शुगर माफिया, चीनी माफिया, महंगाई माफिया, चाहे वो अद्वियात माफिया हो, अब अद्वियात माफिया की भी कहानी भी सारी खुलकर सामने आ गई है कि जिसने अद्वियात महंगी की, जिसने बाहर से अद्वियात मंगवाई, जिसने कमीशन कमाया, खरबों रुपए का टीका लगाया कौम को, उसको आराम से जाने दिया। अगर जाने दिया तो इसका मतलब है कि खान साहब तुसी डट के नहीं खड़े, माफियाज के सामने आप डट के नहीं खड़े। ये दो अफसरों ने इल्ज़ाम आयद किए हैं और ग्राउंड रियलिटी उनके इल्ज़ामात की तस्दीक कर रही है। इसका मतलब ये होता है, इसका नतीजा यही निकलता है कि आप अगर ख़ुद नहीं सरपरस्ती कर रहे हैं माफियाज की, तो कम अज़ कम माफियाज की सरपरस्ती करने वालों की सरपरस्ती आप कर रहे हैं। और नतीजा ये निकल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, और नतीजा ये निकल रहा है कि आपके पले बदनामी पड़ रही है, और नतीजा ये निकल रहा है कि कौम की जेबों से माफियाज अरबों खरबों के डाके मार रहे हैं। और जो अफसरान थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो आप माफियाज के बजाय उनके सामने डट जाते हैं। ये हकीकत है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।